क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली में क्या होने जा रहा है? और यहाँ पर केजरीवाल की सरकार आने वाली है। आई लाइक मोदी। सीएम के बेटे के सामने एक दिल्ली का बेटा, सर दिल्ली का बेटा। आपका रुझान किसकी तरफ है? मैं बीजेपी की तरफ। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांटे की टक्कर। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा आदमी है तो नंबर 1 पर केजरीवाल मिलेगा। लेडीजों की बेइज्जती है, लेडीज जाती है बस रोकते नहीं है, जेंट्स के लिए कहीं मर्जी भी बस खड़ी कर देते हैं। वैसे तो आपने नेताओं को चाय पे चर्चा करते हुए बहुत सुना होगा, लेकिन आज हमारे हाथ भी चाय है और हम नई दिल्ली विधानसभा में हैं और हम जनता से चाय पे चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इधर एक चाय की टपरी पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा की जनता के दिल में आखिर है क्या। हमारे साथ एक बाबूजी हैं। बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली में क्या होने जा रहा है? और यहाँ पर केजरीवाल की सरकार आने वाली है। केजरीवाल की सरकार क्यों आने वाली है? तो काम किया है ना उन्होंने। भाजपा कह रही है 26 साल से हम नहीं आए, हमें मौका देकर देखो। तो सब भाजपा ने बहुत राज किया है, पहले कांग्रेस ने भी किया है। अब केजरीवाल को ही लोग चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं केजरीवाल को? जैसे क्या क्या काम किया? उन्होंने काम किया पब्लिक का, गरीब आदमी का, सभी का। कोई बग गया उसके पास का काम किया ही है उसने, ज़्यादा नहीं थोड़ा काम किया। कौन सा काम ऐसा है जिस काम ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? यही मान ले जो जैसे गरीब आदमी को सहायता करना, मदद कर रहे हैं वो गरीब आदमी की। बीजेपी कह रही है एक के साथ एक शराब बेची। किसको? केजरीवाल को? केजरीवाल। अरे नहीं भैया, कहाँ शराब बेच रहा है केजरीवाल? दिल्ली की जनता को शराबी बना दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बनाया बिल्कुल। वैसे ही बोल रहे हैं बीजेपी वाले, तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उसके पास। हाँ चलिए, और इधर कुछ युवा भी खड़े हैं, हम इन युवाओं से भी बात करेंगे, जानेंगे। हाँ जी भाई जी, बताइए दिल्ली की जनता के दिल में क्या है? केजरीवाल। क्यों है केजरीवाल? केजरीवाल अच्छा आदमी है, काम अच्छा करता है, इस वजह से। इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहता हूँ। तो आपके जो विधायक हैं वो भी केजरीवाल हैं। नई दिल्ली में केजरीवाल ने क्या क्या काम किए? नई दिल्ली में यही किया है, लोगों की सेवा किया है, पब्लिक की, गरीबों की। हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, दिल्ली की जनता के दिल में क्या है? नई दिल्ली की भी जनता के दिल में क्या है? ये तो अब देखिए, बदलाव मस्ट भी होना चाहिए ये, क्योंकि ये नहीं कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए। अब 25 साल के बाद, और वो जो केजरीवाल जो झूठे वादे कर रहा है, और वो लोग आम जो अनपढ़ पब्लिक और जो छोटे लो क्लास के हैं वो उसको लाइक कर रहे हैं। बट कहाँ से लाएगा पैसा? ही हैज़ ए ओनली लिमिटेड मनी। दैट्स वाई आई लाइक मोदी। ओके, तो ये हम नई दिल्ली में हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला केजरीवाल और भाई साहब ने बोला आई लाइक मोदी। आगे की तरफ चलते हैं। कई जगहों पे हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ठिया लगाते हैं तो पुलिस वाले पैसे लेने आ जाते हैं, एमसीडी वाले पैसे लेने आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लेते ना है, पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना सर, वही लोग तो लेते हैं टपरी के पैसे, और कौन लेते हैं? एमसीडी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी है। सर पुलिस वाले एमसीडी नहीं लेती है, पुलिस वाले लेने आते हैं हफ्ता। हाँ, 800 रुपये पर ठिया का लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार? पर इधर के बाकी के दो कैंडिडेट्स के बारे में बताइए। केजरीवाल जी इधर से विधायक हैं खुद, और प्रवेश वर्मा बीजेपी से मैदान में है और संदीप दीक्षित कांग्रेस से मैदान में है। आम आदमी पार्टी कह रही है दो सीएम के बेटे के सामने एक दिल्ली का बेटा। सर दिल्ली का बेटा। चलो, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब, बुजुर्गों के लिए केजरीवाल बताते हैं वो तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं फ्री में, उसके बाद इस बार वो बोल रहे हैं 60+ जो लोग रहेंगे उनको फ्री इलाज मिलेगा, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल उनकी योजनाओं को इधर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने जो बोली है, केजरीवाल यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। हाँ, वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात करते हैं। इतना नहीं होने दे रहे वो। अगर वो हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो दिल्ली के लोगों को। आयुष्मान योजना अगर पास हो जाए, हाँ, तो आपका रुझान किसकी तरफ है? मैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ दिल्ली में तो है, लेकिन नई दिल्ली सीट पे क्या होने वाला है? नई दिल्ली में भी बीजेपी इज़ गोइंग टू विन द इलेक्शन। मुफ्त की रेवड़ी पे क्या कहना चाहेंगे? लोग बोलते हैं जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले बीजेपी ने घेरा केजरीवाल को कि मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, बीजेपी खुद आ गई 2500 रुपये देने पे। हाँ, ये गलत बात है। कोई भी है, अब वो जैसे वायदे करते हैं वो भी ऐसे ही वायदे कर रहे हैं। दुकानें होंगी तो 5वीं वाला डिस्काउंट के बगैर तो कैसे रनिंग करेगा? अभी इधर थोड़ा हम क्योंकि बात कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव की बात है, हमारे साथ इधर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम एक बार अभी इधर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो बहुत लोगों ने नाम लिया, लेकिन ये वही सीट है जिससे शीला दीक्षित भी विधायक रह चुके हैं और उस बार उनके बेटे मैदान में। कांग्रेस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस तो अभी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे तो, ठीक है। बाकी जो काम करेगा लोग वोट उसको देंगे, तो काम भी जो
हर एक आदमी की बुनियादी सुविधाएं हैं, जो शिक्षा है, हेल्थ फैसिलिटी है, बिजली पानी है, तो वो तो इंसान को चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल और मोदी दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहते हैं और कि ऐसी फीलिंग आती हो चलो लौट चलें शीला जी की ओर? नहीं, ऐसा है, देखिए ये ब्लेम गेम नहीं है, चाहे वो मोदी जी हों चाहे केजरीवाल हों। मेरा कहना यह है कि जो जनता टैक्स पेयर है ना, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो चाहिए। दिल्ली में चुनावी दंगल इस वक्त अपने चरम पर हैं और इस वक्त हैं हम नई दिल्ली विधानसभा सीट पे, जहां पे बहुत ही कांटे की टक्कर हो रही है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और उनके सामने संदीप दीक्षित हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रवेश वर्मा के जन प्रचार में कुछ महिलाएं शामिल थी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है नई दिल्ली की जनता के दिल में। क्या लग रहा है इधर से प्रवेश वर्मा जी जीत रहे हैं, हार रहे हैं? हालांकि आप लोग उनके समर्थक हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव के बारे में कुछ बताइए। इस बार तो लग रहा है कि मतलब परवेश जी ही जीतेंगे, जैसा उनका जोर है हर चीज में, भाई वो ही जीतेंगे। केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने वाले हैं, अभी महिलाओं को बस में फ्री ट्रैवल दे रहे हैं। हमें ना बस फ्री चाहिए ना ट्रैवल फ्री, ना हमें 2100 बस फ्री चाहिए। बस ये है कि परवेश जी हमारी सुविधा कर दें, हमारे को जो परेशानी है वो हमारा हल कर दें, हमें बस। क्या है आपकी परेशानियां? नई दिल्ली में परेशानी है? बहुत परेशानी है हम लोग के लिए तो। हाँ, आप युवा हैं और नई दिल्ली में बतौर युवा वोटर आपकी क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप इस बार वोट डालें? मैं किस मुद्दे पे, हमारे सर जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई शुरुआत, अभी वो किसी पद पे भी नहीं है, तो अभी उन्होंने आते ही हमारे बहुत काम कराया है। जब वो बंदा आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा, ये चीज़ हम भी जानते हैं। पर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने लंबे समय से ये सीट भी नहीं जीत पा रही, ये चुनाव भी नहीं जीत पा रही। केजरीवाल आपके परवेश भैया अभी तक नहीं आए थे ना, इस बार परवेश भैया आए हैं, इस बार वो आए हैं। अब आया, सही बात है। केजरीवाल को टक्कर देने वाला अब आया है, क्योंकि 11 साल से उन्होंने जनता को बहुत बना लिया। बसों के लिए टिकट फ्री, लेडीज़ों की बेइज्जती है, लेडीज़ जाती है बस रोकते नहीं है, जेंट्स के लिए कहीं मर्जी भी बस खड़ी कर देते हैं, कहीं नहीं। फ्री की सवारी कहते हैं, कितना उल्टा बदतमीजी से बोली जाती है डीटीसी बस वाले। आपके क्या मुद्दे हैं? बताऊँ सोनिया, बच्चों को रोजगार चाहिए, बच्चों को कोई रोजगार नहीं है। हाँ, बस हमारे को जहाँ में हमारा आवास है वहीं चाहिए हमें। दिल्ली चुनाव का जिक्र हो और महिलाओं की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस वक्त सभी पार्टियां महिलाओं को लुभाने में लगी हुई हैं। ऐसे में इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा में हैं और इधर की महिला वोटर्स से बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं और क्या वाकई में 2100 और 2500 की लड़ाई में वो किसको चुनने वाली हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांटे की टक्कर किसके बीच में? बीजेपी और केजरीवाल। किसकी तरफ से पैसा ज़्यादा मिलने की उम्मीद लग रही है? वो बोल रहे हैं 2100 देंगे, वो बोल रहे हैं 2500। लुभाने वाला है, बट जो जीतती है सरकार, अगर मिलता है तो देन गुड। 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, इस सीट से वो विधायक। 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, बट केजरीवाल के जो पहले लेडी जोन में कुछ भी, एक ये बस फ्री कर दी है, ठीक है, वो कामकाजी महिलाओं के लिए ठीक है। जो इतना साल में 10 साल हो गए, यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ की जो भी पहले शीला दीक्षित के टाइम में बनी हुई थी वही काम है, बट केजरीवाल के उसमें अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आई। बीजेपी से कुछ उम्मीदें लग रही हैं? वो तो देखो, वो सब वोट लुभाने पर है, जब काम करेगी तब की तब देख लेते हैं। माता जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली चुनावों में और इस सीट से कौन बनने वाला है विधायक? अरविंद केजरीवाल क्या इतिहास दोहराएंगे या फिर प्रवेश वर्मा इतिहास पलटेंगे? क्या बता सकते हैं, अपना अपना मत है भैया, वो कौन किसको देगा कोई पता नहीं। क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से कौन जीतने वाला है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी कैसे जीतेगी? इस सीट से तो बीजेपी जीतती ही नहीं, इस बार कैसे जीतेगी? जीत जाएगी, क्योंकि हमें तो कुछ किसी चीज़ का फ्रीडम मिला ही नहीं, कोई भी चीज़, ना बिजली का कुछ मिला, ना कुछ किसी चीज़ का हमें वो नहीं हुआ। इस सीट से केजरीवाल जी खुद विधायक रहे हैं, दिल्ली के लिए वो जो कर रहे हो ना कर रहे हो वो एक अलग विषय है, लेकिन बतौर विधायक उन्होंने इधर क्या क्या बड़े काम किए और अगर नहीं किए तो कौन से काम है जिनकी आपको अपेक्षा थी? पर केजरीवाल का एक काम भी यहाँ पर किया हुआ नहीं है, अभी तक एक काम भी यहाँ पर किया हुआ नहीं है। जहाँ पर हम रहते हैं ना ही बिजली फ्री है, ना ही हमारा राशन कार्ड बना है और ना ही कोई हमें फैसिलिटी मिल रही है किसी भी उसमें। दिल्ली चुनावों में क्या लग रहा है इस बार इस सीट से कौन जीतने वाला है? यही बीजेपी जीतेगी और क्या जीतेगी? कारण?
कारण वही है, जे आता वो अपने बनाता, सरकार उनका क्या बनता है, जनता का क्या मिलता है, जनता कुछ केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपये महीना देंगे। पता ना भैया, इतनी साल से तो मिला नहीं। 10 साल से तो हमें कुछ नहीं मिला, इस बार तो फिर भी मिल गए। उससे पहले भी नहीं कुछ मिला, अब मिला है तो भाई सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे सपोर्ट? हैं बीजेपी को करेंगे। हाँ क्या करें, हम लोग का तो ऐसे भी बिजली भी ना फ्री है, ना कुछ है, इतनी तनख्वाह भी नहीं है लोग, हम लोग कहीं यहाँ से छोड़ के जाके रह सकते हैं। बाकी और कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको आपको लगता है इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? नई दिल्ली के ऐसे कौन से मुद्दे हैं? अब मुद्दे इसके हम क्या बताएं, अनपढ़ गंवार क्या बता सकते हैं। हमारे यहाँ घर मकान हाँ हाँ भैया, मकानी घर। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में तो सब वही है, जो दे दे, जब पार्टी आए वही बस। कौन से नेता कौन सी पार्टी पे सबसे ज़्यादा भरोसा? अभी तो देखो, अब हम चेंज ही चाहते हैं। हाँ, अब तो जनता पार्टी ही आनी चाहिए थोड़ा सा। केजरीवाल से त्रस्त हैं आप लोग? तरसते तो नहीं है, अब जैसे कांग्रेस गई वैसे अब ये जानी चाहिए। 10 साल राज कर दिया इसने भी। तो कुछ बदलाव के सुर इधर से दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, हमने बात करी, लोग बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर बदलाव होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, जानेंगे मन की बातें उनकी। नई दिल्ली इलाके के बीआर कैंप में इस वक्त हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं, जान रहे हैं इस सीट पर किसका पलड़ा भारी होने वाला है, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार नई दिल्ली से कौन आ रहा है? भैया पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन सा। अब देखो भैया, हम तो यही कहने चाहते हैं कि चाहे जिसकी मर्जी वो आवे, लेकिन अभी कर देंगे कि हम लोग के झुग्गी झोपड़ी के बारे में कुछ किया जाए तो कोई सरकार सुनने के राजी नहीं है। आज तो किसको बताया जाए कौन आएगा कौन जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं सबसे ज़्यादा काम झुग्गी झोपड़ियों में मैंने करा है। मोदी जी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम बना रहे हैं। देखो अब वो अपने सिर पर हम लड़ाई क्या ले, अब हम लोग गरीब आदमी का इतना पैसा लगा लगा के सब लोग बनवाए हैं। बताइए, अब कोई भी सरकार आए, अभी बोला जाए कि भाई ये हमारी झुग्गी पक्की कर दो, यहाँ से जा नहीं सके, और कोई सरकार को बोलने के राजी नहीं होती, सब अपना कान दबा के चले जाते हैं। बताओ जी, नई दिल्ली विधानसभा से इस बार किसका पलड़ा भारी है? कोई पता नहीं, नहीं है भैया। काम किसने किया है दिल्ली में इस बार? कोई किसी ने नहीं करा, सब करा, किसी ने नहीं करा। बीजेपी तो 26 साल से सत्ता में थी नहीं। तो यहाँ थी नहीं तो क्या करें, वो शीला ने करा था, फिर केजरीवाल ने करा, जो भी करा बस, और क्या। शीला जी ने किया था, मतलब कांग्रेस की तरफ। तो शीला ने जो किया था वो अच्छा किया था, बहुत मजबूत किया था। अब काम हुए हैं लेकिन वो मज़ेदार काम नहीं हुए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कुछ ऐसे भी हमें बातें देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि शीला दीक्षित भी जब उस समय अब उन्होंने जिस तरीके का काम किया था उस तरफ लौटना चाहिए, और संदीप दीक्षित भी इस सीट से कैंडिडेट हैं। आगे करते हैं बात, इधर हम कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के दिल में कौन और नई दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में भी और दिल्ली के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी का अब की बार ज़्यादा रुख है, और अब की बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कारण क्यों बनाएगी? अरविंद केजरीवाल से लोग एक्चुअली ऊब चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। दुनिया जो है ना, साफ़ सफाई या हर चीज़ में आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बुरा हाल है। और 10 साल उसको हो गए काम करते हुए, तो लोग 10 साल बाद तो वैसे भी चेंज चाहते हैं। क्या होने वाला है इस बार नई दिल्ली सीट पे? केजरीवाल जीतेगा और क्या जीतेगा। केजरीवाल इधर से विधायक भी हैं, और केजरीवाल क्यों जीतेंगे? काम किया है उन्होंने नई दिल्ली में? बढ़िया किया, क्या क्या काम किए? सब कुछ किया है झुग्गी के लिए, बहुत अच्छा काम। पानी फ्री, बिजली फ्री और सब कुछ फ्री, और क्या चाहिए। बीजेपी कह रही है वो भी बहुत चीज़ें फ्री देगी। पता नहीं अब हमको क्या मालूम। हम तो सबसे पहले उसी को देता हूँ वोट। अच्छा। इसलिए कि रोड पे थोड़ा सा भी खड़ंजा टूट जाता है, तुरंत बंटी बाबा जाकर केजरीवाल का आदमी तुरंत बुलाता है। बिजली चले जाओ रात में तो रात में बुला लेता है वो। बाथरूम में नलका टूट जाता है, तुरंत नलका बंद होता है। बाथरूम में हमेशा रहता है दरवाजा बंद। सीट से शीला दीक्षित भी विधायक रही हैं और वो भी दिल्ली की सीएम रही है, उनके बेटे भी हैं मैदान में, उनके बारे में बताइए। संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित 3 साल 15 साल राजकीय है, 3 बार जीता है, लेकिन शीला दीक्षित एक बार भी घूम के नहीं आया यहाँ पर, एक बार भी नहीं आया। अपना बहन के भेज देता था रामा देवी के। केजरीवाल आते हैं? हाँ वो आता है। और प्रवेश वर्मा जो इधर से बीजेपी उम्मीदवार, वो भी आते हैं। हाँ, क्या लग रहा है नई दिल्ली से क्या होने वाला है? इस बार केजरीवाल ही आएगा।
केजरीवाल आएगा। केजरीवाल क्यों आएगा? केजरीवाल ने काम किया हुआ है, तो इसलिए काम के ऊपर वोट है, नाम के ऊपर वोट नहीं है। नाम के ऊपर कौन वोट मांग रहा है? नाम के ऊपर ये मोदी मांगता है, कहता है बाहर कहता है 450 सिलेंडर, 450 को तुम ये मुझे बता, आज तक बता दो इसमें कहाँ पे 450 सिलेंडर किया हो। ये सब जो इसका जुमला है। पर लोकसभा चुनाव जैसे ही आते हैं तो दिल्ली की जनता सातों की सातों सीट बीजेपी को दे देती है। हाँ, तो वो सारे मोदी के चमचे हैं ना, सारे मोदी के चमचे हैं, इसलिए सातों सात वो करते क्या क्या उन्होंने, उनका काम गिनवाओ। सिर्फ हम तो जनता से जनता की दिल की बात पूछने आए हैं। आपने बताया कि सिलेंडर के रेट पर कहीं ना कहीं आप लोगों में असंतुष्टि है। बाकी इस सीट पे केजरीवाल ने, क्या लगता है इस सीट पे क्या रहेगा? केजरीवाल का पलड़ा भारी है, बीजेपी से प्रवेश वर्मा है, कौन लग रहा है? केजरीवाल का पलड़ा भारी है, इसलिए कि उसने काम जो उसने काम किए हैं, स्कूल का काम मुझे और कोई स्टेट में दिखा दो, किसी स्टेट में कोई स्कूल का काम नहीं है। स्कूल का काम किया होता। पानी का गरीब जनता को क्या चाहिए? अपना बिजली पानी वो स्कूल चाहिए, वो उसको मिलता है, मिल रहा है। बीजेपी कह रही है एक के साथ एक शराब फ्री बांट डाली, उसके लिए ये सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। वो घर में थोड़ा दे के आया, ठेके पे से जाते हैं ना।